नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए एक साथ 3 प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें 150 चुनिंदा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संशोधन 42 द्वारा जोड़े गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला है, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत किसने दिया? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? लोहा, सीसा, सिल्वर या स्वर्ण? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए साथियों, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ले सातेलियर का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक संतुलन। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? देखिए साथियों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? देखिए साथियों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? देखिए साथियों, दांडी मार्च का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य है? देखिए साथियों, सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? देखिए साथियों, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? देखिए साथियों, प्रकाश का अपवर्तन होता है माध्यम की घनत्व में परिवर्तन के कारण, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला है, पीएच का मान 7 होने का अर्थ क्या है?
देखिए साथियों, pH का मान 7 होने का अर्थ है उदासीन, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए साथियों, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए साथियों, साइमन कमीशन भारत आया था 1928, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्न्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राम किंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्न में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? देखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में भारत पाक संबंधों को सुधारने के प्रयास में दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता कहाँ आयोजित की गई? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? देखिए साथियों, बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है उसे उसे क्या फोल्डर कहते हैं? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, स्पैम मेल और जंक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, समुद्री शैवाल में क्या होता है? देखिए साथियों, समुद्री शैवाल में होता है आयोडाइट, तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा विधेयक में निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली सबरी शैली सबरी किस देश का पुराना नाम था? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए साथियों ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 के एक और काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यापक क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए उपयोगी नहीं है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नगर निगम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लिंगराज महल स्थित है? देखिए लिंगराज महल स्थित है भुवनेश्वर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी 26 जनवरी 2006 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, झुकी हुई मीनार कहाँ है? देखिए साथियों झुकी हुई मीनार स्थित है इटली में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए साथियों गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, एल नीनो का संबंध किससे है? देखिए साथियों एल नीनो का संबंध है प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी जाएगा, पुदुचेरी और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? देखिए साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में कब स्थान दिया गया? देखिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की सूची में वर्ष 2002 में स्थान दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, किस वर्ष कोई शिक्षा नीति प्रकाश में नहीं आई? तो देखिए साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
रोजगार मापने के लिए मानक मानव वर्ष अपनाया गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैरकपुर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 75 में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान? देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त मानी जाती है यदि वह बिना सदस्य सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कैसे हो जाएगा? मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, क्या लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? हाँ, नहीं, लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3, 4, 5 या 6? तो देखिए हम सूत्र जानते हैं, n बराबर नंबर्स की संख्या कैसे निकालते हैं, 360 बटे थीटा। तो देखिए अगर विषम संख्या आती है काटने पर तो वही आंसर होता है, लेकिन अगर सम संख्या आती है तो उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो देखिए 360 बटे 90, इस काट ये आ गया 3। अगर यही विषम संख्या वो सम संख्या होती तो इसमें से हम एक माइनस कर देते, लेकिन अगर विषम संख्या आई है तो इसका यही आंसर हो जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है?
पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, समभारिक परमाणुओं में होते हैं। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, समभारिक परमाणुओं में होते हैं समान परमाणु द्रव्यमान और असमान परमाणु क्रमांक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है। तो देखिए साथियों, पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा प्लस जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, पारितंत्र में कवक तथा जीवाणुओं का विशेष योगदान होता है क्योंकि उत्पादक का कार्य करते हैं, या मृत जीवों को सड़ने से रोकते हैं, या उपभोक्ता होते हैं, या मृत जीवों के शरीर का अपघटन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत जीवों के शरीर का अपघटन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। देखिए, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम लगाया था हेनरी बेकुरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग के बैगनी रंग का प्रकाश अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए साथियों, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा है, एम्पियर, ओम, अर्ग या जूल। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बोर्ड्स डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडचार, जो कि चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। इसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय व्यवस्था में शामिल नहीं है। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, छात्रवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, प्लेटो को कहा जाता है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्शवादी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरणें अविलंब के बराबर चलती हैं, या अविलंब से दूर हट जाती हैं, या अविलंब की ओर झुकती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी सी हो जाएगा, अविलंब की ओर झुकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाए, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? देखिए यह है भारत और बांग्लादेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी बिबियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वे वेबसाइट जो अन्य वेबसाइटों के पते या यूआरएल की सूची प्रदान करती है कहलाती है? वेब पेज, वेब पोर्टल, ईमेल या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, वेब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सूचनाएं खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है? वेब पेज, ईमेल, वेब पोर्टल या सर्च इंजन? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गूगल का यूआरएल है, तो बताइए गूगल का यूआरएल कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, या वह उसी स्तर पर रहता है, या वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थापित है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, किसाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? तो बताइए साथियों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोध मंदिर बनाया गया? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है? देखिए साथियों, सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, महूस किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है,
गुजरात सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए साथियों, गुजरात सिद्धांत संबंधित है विदेश नीति से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, कलकत्ता को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? देखिए साथियों, कलकत्ता को वर्तमान समय में कहा जाता है कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क शहर में निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए 1979 में मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर टेरेसा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम परिक्षेपित होता है, या लाल खतरे का प्रतीक है, या खून का रंग लाल है, या प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी होता है? तो बताइए साथियों, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B1 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादन देश है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहित किए गए हैं? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, त्वचा की देखभाल के लिए तैयार उत्पादों में किस औषधीय पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एलोवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, या 5 जून, या 21 अप्रैल, या 16 सितंबर? देखिए साथियों, ओजोन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए साथियों, भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो बताइए साथियों, कौन सा ग्रह सबसे निकट है पृथ्वी के? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मृत शरीर पानी में
क्यों तैरता है? तो देखिए साथियों, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार अधिक होता है, तो इसलिए इसलिए मृत शरीर पानी में तैरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो देखिए साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी, डोलोमाइट और जिप्सम, ये दोनों कैल्शियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी विपणन समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, 27 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए साथियों, इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस, या विश्व मधुमेह दिवस, या विश्व पर्यावरण दिवस, या विश्व जनसंख्या दिवस? देखिए साथियों, 27 जून विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? देखिए साथियों, सिनेमा का आविष्कार किया था निकोलस और जीन लुमिये ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी, यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए गठित विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए साथियों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस या ब्रिटेन? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए कार्ल मार्क्स थे जर्मनी के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? तो देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 43, 44, 45 या 46? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था? तो देखिए साथियों, जीन शब्द बनाया था WL जोहानसेन ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी है? व्यक्तीकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा? देखिए साथियों, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश कौन से होते हैं? देखिए साथियों, धनिये में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, संचार सेवा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पूरे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 अगस्त 1972 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, पटना में या इलाहाबाद में? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी प्राप्त हुआ? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर CV रमन। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बट गया? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सप्त सैंदम प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ? देखिए साथियों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता संपन्न हुआ था जुलाई 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? देखिए साथियों, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किया था लुई ब्रेन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोल सकते हैं? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए साथियों, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है, निमोनिया रोग का कारण है। देखिए साथियों, निमोनिया रोग का कारण होता है जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी है हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या ब्लू व्हेल? तो देखिए साथियों, सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों अगला प्रश्न है, एक वर्णांत व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? लाल पीला, हरा पीला, लाल नीला या लाल हरा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था? तो देखिए साथियों, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग? तो देखिए साथियों, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।